वालेकुम। मैं हूँ शकील अहमद विरक। मैं आज मेरे पास एक दोस्त आया और आकर कहने लगा कि शकील भाई मैं आज परेशान हूँ। तो उसने दोबारा कहा मुझे, तो मैं ऐसे देखा उसे, तो मैं सबसे पहले उठा, उसे गले लगाया। मैंने कहा आपको मुबारक हो। ऐसे मुस्कुराया और मैंने कहा मुबारक हो। कहता जनाब मैंने आपसे कहा है कि मैं परेशान हूँ। मैंने फिर उसे गले लगाया, फिर कहा आपको मुबारक हो। कहता है जनाब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं परेशान हूं। तो मैंने कहा आपको मुबारक हो। अच्छा, इस तरह इतनी 3 दफा से ज्यादा जब मैं बार बार कह रहा हूं मुबारक हो, तो वो थोड़ा सा वो गुस्से में आ गया। कहते हैं आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप बैठे, मैंने आपको मुबारकबाद क्यों दी है। वो बैठ गया। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा मैं परेशान हूं, तो फौरन जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि अल्लाह का शुक्र है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं। मेरे नाजरीन, मेरे सुनने वाले, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान परेशान भी होता है, वो खुश भी होता है, वो गमगीन भी होता है, उसको धूप भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है, वो इन कैफियत से गुजरता है। तो पहले तो ये साबित हो गया कि जो परेशान है इसकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। कोई मसला है जिस पर उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है और वो परेशान है। तो मैंने कहा पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकम्मल सेंस के साथ नॉर्मल इंसान हैं, तो ये आपको मुबारक हो। आप इसलिए मैंने आपको मुबारकबाद दी। और दूसरी बात ये है कि आप ज़रा गौर से देखें, परेशान लफ्ज़ को ज़रा गौर से देखें। मैंने उसे कहा, नाजरीन मेरे सुनने वाले, मैंने उससे बात की कि आप ज़रा परेशान के लफ्ज़ को गौर से देखें। तो मैंने कहा जो परेशान लफ्ज़ है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक पर है और एक शान है। एक, दोबारा दोहराता हूं, एक पर है और एक शान है। तो मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आप शान वाले हैं। सिर्फ पर को साथ से अलग करना है और उसको उड़ने के लिए या उस परेशानी के हल के लिए इस्तेमाल करना है। यानी उस परेशान के लफ्ज़ के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक पर मौजूद है, एक शान मौजूद है। तो इसलिए मैंने मुबारकबाद दी कि अगर आप परेशान हैं तो आप शान वाले हैं। क्योंकि जो शख्स शान वाला होता है वो पहले तकलीफ में होता है, वो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, चीज़ों को फेस करता है, तकलीफ से गुजरता है, फिर शान उसे मिलती है। कहते हैं ना, 100 बार जब अकीक कटा तो फिर सरगने को हुआ। तो हीरा कैसे बनता है वो भी देख लें। इस तरह बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं और आप मुझसे बेहतर जानते हैं उन मिसालों को। मैं आपका इसमें वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ जो बात आप तक, दोस्तों, नाजरीन, जो मैंने उस तक कन्वे की वो ये किया, जो उस तक मैंने पहुँचाई वो ये पहुँचाई कि आप तो मुबारक हो, आपके पास पर भी है और शान भी है। आपके पास पर भी है और शान भी, आपके पास भी है नाजरीन, मेरे पास भी है, पर भी है और शान भी है। अब उस पर और शान को मैं कैसे ले रहा हूं ये मसला है। इसका मिक्सचर कैसे बना रहा हूं, इससे काम कैसे ले रहा हूं, पर से काम ले रहा हूं कि नहीं ले रहा, वो शान का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और मेरी जो शान है वो पर के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई। तो पर भी है और शान भी है। तो मैंने उससे गुजारिश की, भाई आपके पास पर भी है और शान भी है, तो आपको मुबारक हो, आप शान वाले हैं। आप अपनी तकलीफ़ को देखें, उस वो इंशाल्लाह वो मामलात हल हो जाएंगे। पहले आप अपने अंदर आप इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें कि आपके पास पर भी है और शान भी है। अल्लाह पाक की तरफ से जब आपको कोई चीज़ इस तरह की आती है या आप अपनी किसी बिना पर किसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, तो गौर से देखिएगा, उसके बाद उसमें शान भी होती है,
अगर आप कामयाबी से उससे निकलते हैं तो आपको पर भी लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं फिर बताता चलूं कि मेरे पास कोई इस तरह का इल्म नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से जो मुझसे निकलता है, जो मैं लोगों के साथ डील कर रहा होता हूं, जिस तरह मैं लोगों को मिलता हूं, मैं वो नाज़रीन आपके साथ शेयर करता हूं। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आपका एक दफ़ा फिर मेहरबानी कि आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मुझे पता है, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं और मुझे बोलने की हिम्मत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान।